कठिनाइयों का सामना करो, उनसे भागो मत। समाधान का रास्ता खोजो, वो भले ही छोटा हो। अगर आप प्रयास करते हैं तो लोग आपसे संतुष्ट होंगे। जी हाँ, 60 के दशक में कांग्रेस के लिए यही वाक्य जीवनदान बन गए थे। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेता नगरी। साल 1963, दिन 2 अक्टूबर। तमिलनाडु के 3 बार से सीएम रहे एक राजनेता एक झटके में इस्तीफा दे देता है। वो कहता है कि कांग्रेस के बुजुर्गों में अब सत्ता का मोह आ गया है। उस राजनेता का आह्वान ये रहता है और उसके बाद असर ये देखने को मिलता है कि 6 कैबिनेट मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों को तत्काल इस्तीफे देने पड़ते हैं। जी हाँ, इन राजनेता का नाम था के कामराज। के कामराज का प्लान आज भी कांग्रेस की क्या जरूरत बन चुका है, इन सब बातों का तथ्य तलाशने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्या कांग्रेस आज भी उसी 60 के दशक में कामराज के प्लान को याद कर रही है। कांग्रेस पार्टी में फिर गांधी परिवार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई। अब गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का अस्तित्व कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी सवाल का जवाब फिर से कामराज प्लान के जरिए ढूंढा जा रहा है। साल 1963, जब देश आज़ादी के कुछ ही वर्षों से गुजरा था, नए भारत की उम्मीदें परवान चढ़ रही थीं। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस की सरकार कमोवेश हर राज्य में थी, लेकिन कांग्रेसियों में सत्ता का मोह बढ़ रहा था। इसे दूर करने के लिए तमिलनाडु के सीएम के कामराज ने प्लान बनाया। प्लान के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सत्ता के लोभी हो गए हैं, इसलिए उन्हें वापस संगठन में लौटना चाहिए, आम लोगों से जुड़ना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बहुत अच्छी लगी, लिहाजा उन्होंने प्लान को समूचे देश में लागू किया। बस फिर क्या था, कांग्रेस के बुजुर्ग कैबिनेट मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफे होने लगे। 6 कैबिनेट मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। कैबिनेट मंत्रियों में मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम और एस.के. पाटिल जैसे लोग शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्त, एमपी के मंडलोई, उड़ीसा के बीजू पटनायक जैसे मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बस 60 के दशक का ये प्लान आज तक कामराज प्लान के नाम से विख्यात हो गया। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी कामराज का अहम रोल रहा। ये बात सही है कि कांग्रेस के अंदर अब उसी कामराज प्लान को याद किया जा रहा है, जिसने कांग्रेस को नई दिशा दी थी। यकीनन पंडित नेहरू की मौत के बाद कामराज किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उनका अहम योगदान था। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कामराज प्लान के सहारे कांग्रेस किन मुश्किलों से बाहर निकली। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।